हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट प्लान्स फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट की। एसबीआई आरडी क्या है और आरडी करने पर हमें एसबीआई बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आरडी क्या है। आरडी मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी एक रिस्क फ्री सेविंग प्लान है, अर्थात यह एक बचत योजना है। गारंटीड रिटर्न्स देता है और इसमें कोई जोखिम भी नहीं होता है। एसबीआई आरडी प्लान में आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा कराना होता है जो एक निश्चित अवधि के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि 5,000 रुपये आप हर महीने जमा करते हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट सहित मिल जाएगा। आरडी में कम से कम 1 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक जमा करा सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है। आरडी अकाउंट कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। आप अपने बच्चों के लिए भी आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आरडी अकाउंट कितने अमाउंट से खोला जा सकता है? मिनिमम 100 रुपये मंथली और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप आरडी अकाउंट में जितना अमाउंट चाहे हर महीने अपने हिसाब से जमा करा सकते हैं। आरडी अकाउंट आप मिनिमम 12 महीने से लेकर मैक्सिमम 120 महीने तक ले सकते हैं, अर्थात कम से कम 1 वर्ष एवं ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक के लिए आरडी यानी रिकरिंग अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप आरडी में अपनी अब तक जमा की गई राशि का 90% ओडी लिमिट या लोन भी ले सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी, आप अपने आरडी अकाउंट के लिए नॉमिनी भी बना सकते हैं, जैसे पत्नी यानी किसी फैमिली मेंबर को। आप अपनी एसबीआई आरडी की अवधि खत्म होने से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, अर्थात प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल करने के लिए नॉमिनल पेनल्टी अमाउंट चार्ज देना होगा, जो कि अलग अलग आरडी प्लान पर अलग अलग पेनल्टी चार्ज होता है। आप जितना भी पैसा आरडी में जमा कराते हैं वह आपकी सालाना इनकम में जुड़ेगा, अर्थात इनकम टैक्स के अंतर्गत टैक्सेबल रहेगा। यदि आरडी से प्राप्त इंटरेस्ट 10,000 रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा है तो आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर 10% टीडीएस भी लगेगा। आप फॉर्म 15G और 15H जमा करके टीडीएस बचा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होती है। टीडीएस अपना बचा सकते हैं अगर आप एलिजिबल है 15G या 15H, जिस कैटेगरी में आप आते हैं। यदि यह फॉर्म आपको बैंक को प्रोवाइड करना होगा और बैंक इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देगा। आप अपने आरडी अकाउंट में पार्शल विड्रॉल नहीं करा सकते हैं, अर्थात यदि आप अपनी जमा राशि का कुछ अमाउंट निकालना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। यदि आप 6 माह तक लगातार आरडी अकाउंट में पैसा जमा नहीं कराते हैं तो आपकी आरडी बंद कर दी जाती है और आपकी जमा राशि आपको दे दी जाएगी। यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप आरडी की प्रीमियम में समय पर जमा नहीं कराते हैं तो उस पर पेनल्टी भी लगेगी। यदि आपकी आरडी 5 वर्ष इससे कम की है तो 15 रुपये 1,000 रुपये की आरडी पर एवं 5 साल से ज्यादा की है तो 20 रुपये 1,000 की आरडी पर पेनल्टी लगेगी। यदि आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपको किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। नेट बैंकिंग से या फिर एसबीआई की किसी ब्रांच में जाकर आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आप एसबीआई के लिए नए ग्राहक हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, जिसमें आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एक फोटो, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देना होगी। यहाँ हम टेबल के रूप में देख सकते हैं जनरल रेट्स और सीनियर सिटीजन रेट्स इंटरेस्ट क्या है। यदि आप 5 साल से 10 साल के लिए आरडी करते हैं तो जनरल रेट्स होगी 6.85% की दर से और सीनियर सिटीजन्स के लिए होगा 7.35%।
यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% ज़्यादा है। यदि आप 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम के लिए आरडी करते हैं तो जनरल रेट्स होगी 6.80% और सीनियर सिटीजन्स होगी 7.30%। यदि आप 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम के लिए आरडी करते हैं तो जनरल रेट्स वही रहेगी जो पहले थी 6.80 और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.30%। 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आरडी करते हैं तो जनरल रेट्स हो जाएगी 6.80% और सीनियर सिटीजन्स की रेट्स होगी 7.30%। आइए अब हम SBI आरडी को कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे। यहाँ हमें सर्च करना है SBI आरडी कैलकुलेटर, इंटर। यहाँ मैं myloancare.in साइट को सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं अगर हम 1000 रुपया हर महीने आरडी करते हैं तो क्या मेच्योरिटी मिलेगी। 1000 रुपये हर महीने आरडी करते हैं तो क्या मेच्योरिटी मिलेगी। 6.85 इंटरेस्ट रेट। 10 साल के लिए करते हैं तो 120 महीने। कैलकुलेट। यदि हम 10 साल के लिए 1000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो हमारा मेच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,72,268 रुपये और उस पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे हम 52,268 रुपये। अगर हम 5,000 रुपये मंथली जमा करते हैं तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 8,61,351 रुपये और उसका इंटरेस्ट होगा 2,61,351 रुपये। इसी प्रकार हम आगे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर हम 10,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 17,22,713 रुपये और उसका इंटरेस्ट अर्न करेंगे हम 5,22,713 रुपये। अगर हम सीनियर सिटीजन्स के अनुसार 10,000 रुपये का 7.35% की दर से 120 महीने यानी 10 साल का मैच्योरिटी अमाउंट होगा 17,70,969 रुपये और उसका इंटरेस्ट अर्न करेंगे हम 5,70,969 रुपये। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें और प्रॉफिट प्लान्स फॉर यू चैनल के इस प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।